हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करेंगे सब बच्चे अच्छे हैं और अपने एग्जाम की तैयारी बड़े अच्छे से कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं आज हमारा थर्ड पार्ट। कंपनी के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप ऑफ कंपनी। देखिए, हमने सबसे पहले डिस्कस किया था ऑन द बेसिस ऑफ द इनकॉर्पोरेशन, देन उसके बाद हमने डिस्कस किया था ऑन द बेसिस ऑफ द लायबिलिटी। बहुत अच्छे से समझ में आया होगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। देन फाइनली आज हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर। ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इवन एग्जाम में आपको बहुत बार देखने को मिलेगा। आप जब हमारे क्वेश्चन पेपर चैनल पर विजिट करेंगे ना, मैंने आपको बताया भी हुआ है कि क्वेश्चन पेपर चैनल के लिए आपको स्पेशली क्वेश्चन पेपर चैनल पर विजिट करना पड़ेगा। वहाँ पर आपको कंपनी लॉ का जो पेपर है मिलेगा, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी के बीच में डिफरेंस आता है। सो आज उन्हीं को डिस्कस करते हैं। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर का मतलब क्या है कि क्या आप अपने शेयर को ईजिली ट्रांसफर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इजीली ट्रांसफर करने का मतलब क्या है कि किसी भी तरह से हर्डल ना है। तो प्राइवेट और पब्लिक कंपनी, इसके बेसिस पे दो कंपनी आती है। ठीक है, थोड़ा सा समझते हैं इनके बेसिस के बारे में, फिर उसके बाद हम इसका डिफरेंस करेंगे। देखिए, आपकी जो कंपनी होती है ना, आपकी प्राइवेट कंपनी होती है और एक आपकी होती है पब्लिक कंपनी। देखो, नाम से क्लियर हो रहा है। पब्लिक कंपनी जिसके ऊपर थोड़ा कंट्रोल जो है ना, रूल रेगुलेशन है, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, और प्राइवेट कंपनी का मतलब क्या है, जिसको चलाने वाले ना इंडिविजुअल्स होते हैं, प्राइवेट पर्सन होते हैं, इवन फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं। ये सभी इसके बीच में डिफरेंस है। अब ऑब्वियस है, यहाँ पर जो रूल रेगुलेशंस होने वाले हैं इवन गवर्नमेंट के होंगे। कंपनी एक्ट में ये भी इस्टेब्लिशमेंट होती है, ये भी होती है, बट इसके अंदर ज्यादा आपको क्या नजर आएगी, फ्लेक्सिबिलिटी नजर आएगी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि थोड़ा सा आप क्या कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू नीड। बट पब्लिक कंपनी के अंदर बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस होती है, हर चीज मैंडेटरी होती है। क्योंकि रीजन है इसके पीछे। रीजन फटाफट बताती हूँ। मैंने बताया कि अगर किसी कंपनी, अब मान लीजिए यहाँ पे पब्लिक कंपनी भी है और यहाँ पे प्राइवेट कंपनी भी, इनको पैसे की रिक्वायरमेंट है, इसकी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। तो कैपिटल की रिक्वायरमेंट कहाँ से कंप्लीट होगी भाई? कंपनी बनाई इसलिए जाती है क्योंकि आपको बड़े लेवल पे करना है, पैसों की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, और पैसे इजिली अरेंज हो जाए। किसमें पॉसिबल है भाई? पब्लिक कंपनी में पॉसिबल है। क्योंकि प्राइवेट कंपनी को ये राइट नहीं है कि हाँ जी आप पब्लिक से पैसा रेज कर सके। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है ये दोनों, मतलब डिफरेंशिएट करता है अपने आप को, कि जो प्राइवेट कंपनी है वो पब्लिक से पैसा रेज नहीं करती, बट पब्लिक कंपनी को करना पड़ता है। अच्छा, क्या पब्लिक ऐसे ही किसी के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर देगी भाई? पैसे इन्वेस्ट करने के लिए उसको इंफॉर्मेशन चाहिए। अब इंफॉर्मेशन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? पब्लिक को कंपनी की इंफॉर्मेशन लेनी होगी। और पब्लिक को इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी भाई? पब्लिक ही कंपनी प्रोवाइड करेगी। तो इसके लिए उसे क्या करना पड़ता है? प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। पब्लिक कंपनी को अपना प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। और प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या है कि डिटेल इंफॉर्मेशन होना कंपनी के रिगार्डिंग, इवन उसके डेट के रिगार्डिंग, उसकी एसेट्स के रिगार्डिंग, उसकी लायबिलिटी कितनी है, कितना पैसा वो बाहर से रेज कर रही है, कितना खुद का यूज कर रही है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, क्या फ्यूचर में रन कर पाएगी, कितना वो रिटर्न कर रही है, रेगुलर बेसिस पे कर रही है, नहीं करती है, मीन्स की हर इंफॉर्मेशन प्रोस्पेक्टस में होती है। उस इंफॉर्मेशन को देख के लोग इंटरेस्टेड होते हैं, देन उसको हम क्या करते हैं, देन ये क्या करते हैं, कंपनी वालों को पैसा देते हैं। तो कहने का मतलब ये है, जब प्राइवेट कंपनी का यहाँ पे थोड़ा सा काम कम हो गया कि भाई पब्लिक से पैसा रेज करना नहीं है, प्रोस्पेक्टस इशू करना नहीं है, सिंपल सी बात है, बर्डन कम हो गया। बट पब्लिक कंपनी को पब्लिक से पैसा रेज करने का फायदा तो हो गया, पर इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा। और प्रोस्पेक्टस के अंदर कंपनी की डिटेल इंफॉर्मेशन होती है। कहीं ना कहीं बिजनेस की सीक्रेसीज क्या होती है, थोड़ा सा डिस्क्लोज हो जाती है। समझ में आया? यहाँ पे पॉइंट डिफरेंशिएट हो रहे हैं। मैं जब टेबल में समझाऊंगी ना, तो वहां पे मैं आपको बताऊंगी, देखो समझाया था। ठीक है, अच्छा, दूसरा पॉइंट, जो कंपनी के जो शेयर्स होते हैं, बच्चे शेयर समझते हैं, जो मैंने आपको लायबिलिटी के पॉइंट में समझाया था। उम्मीद करेंगे सब बच्चों ने समझा भी था, देखा भी होगा ये पार्ट। यहाँ पे मैंने आपको शेयर का मतलब समझाया था। शेयर क्या होती है? जब कंपनी को पैसे रेज करने थे, मैंने कहा कि पब्लिक कंपनी है, पब्लिक से पैसा रेज कर सकती है। तो मैंने क्या कहा कि मैंने, मान लीजिए मेरे को 1 लाख रुपए रेज करने थे। अब 1 लाख रुपए रेज करने हैं, ठीक है, बट ये 1 लाख रुपए का पहले ये तो बताना पड़ेगा कि एक शेयर की, मैंने क्या किया, इस 1 लाख को छोटे से छोटे टुकड़े में डिवाइड कर दिया। ठीक है, मैंने कहा कि मेरा कंपनी का ना एक शेयर की जो वैल्यू है वो 10 रुपये है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, टोटल कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे? 10,000 शेयर इशू करने पड़ेंगे। ठीक है, तो जो क्या होने वाला है, जो इनको शेयर मिलेगा, इनको एक डॉक्यूमेंट मिल जाएगा शेयर होल्डर्स को, और उसके बदले में ये जैसे जैसे कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, वैसे वैसे कंपनी उनसे पैसा मंगवा लेगी।
है ना। तो जैसे ही मैंने कहा कि अगर शेयर होल्डर चाहता है कि हाँ जी जो शेयर उसके पास है वो सेल करना चाह रहा है भाई, उसे और उस कंपनी का मेंबर नहीं बनना, उसको सेल करना है जैसे तैसे करके, उसको पैसे की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो पब्लिक कंपनी के पास ये पूरा मतलब ये पावर है कि उसके जो शेयर है ना वो मार्केट में इजीली ट्रेड हो सकते हैं। दैट मीन्स पब्लिक कंपनी क्या होती है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंदर अपने आप को इस्टेब्लिशमेंट होती है, जिसके कारण जो स्टॉक मार्केट होती है ना वहां पर जो शेयर की डीलिंग इजीली हो सकती है। समझना जरूरी है, थोड़ा सा इन डेप्थ में जा रहा है बट समझो क्योंकि ये आगे भी आएगा। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है बच्चे, जहां पर शेयर की डीलिंग की जाती है। जैसे हम कहते हैं ना कि हमें कोई भी जैसे वेजिटेबल खरीदना है तो हम क्या करते हैं, वेजिटेबल मार्केट में जाते हैं, है ना। अगर मुझे कोई अदर सामान खरीदना, मुझे गारमेंट्स में गारमेंट्स खरीदने हैं, ठीक है, मुझे क्लॉथ्स खरीदने हैं, कपड़े खरीदने हैं, ड्रेसेस खरीदनी है, तो मैं कहाँ जाऊंगी, इवन मार्केट में जाऊंगी। तो इसी तरीके से शेयर की डीलिंग के लिए भी एक मार्केट है जिसे हम स्टॉक मार्केट कहते हैं, ठीक है। तो ये जो शेयर की डीलिंग के लिए जो स्टॉक मार्केट है, यहाँ पर केवल एस्टेब्लिशमेंट इसके अपने आप को इनकॉर्पोरेटेड कौन करती है, पब्लिक कंपनी करती है। दैट्स द रीजन इसके पास ये फ्रीली पावर होती है कि उसके जो शेयर होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हैं, बट यहाँ पर इसका कोई भी राइट नहीं है। समझ में आया। तीसरा क्या है, रिस्ट्रिक्शंस, जो कि इसको डिफरेंशिएट करता है क्या, कि जो मेंबर है, मेंबर इन द सेंस कि कंपनी के अंदर जो पर्सन्स हैं वो कितने होंगे। प्राइवेट कंपनी में ये बोला गया है कि कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए अगर आपको प्राइवेट कंपनी ओपन करनी है, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं। इससे ज्यादा हुए तो आप क्या कर रहे हैं, रूल्स को ब्रेक कर रहे हैं, तो आपकी लायबिलिटी क्या हो सकती है, वो पेनल्टी के हिसाब से होगी। समझ में आया। बट पब्लिक कंपनी में क्या होता है, हाँ जी 7 तो मेंबर कम से कम चाहिए, इसकी मिनिमम यहाँ पे 7 है, और मैक्सिमम की तो भाई कोई लिमिट ही नहीं है, नो लिमिट, कितने भी हो सकते हैं जैसे चाहे। तो समझ में आया। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के अंदर जो 3 बेसिक पॉइंट है कि सबसे पहले रिस्ट्रिक्शंस हम याद कर सकते हैं कि मेंबर्स की रिस्ट्रिक्शंस है, वो ट्रांसफर नहीं कर सकती शेयर्स को, और वो पब्लिक से पैसा रेज नहीं कर सकती, पब्लिक से पैसा रेज नहीं कर सकती। इसको आप जैसे चाहे वैसे याद कर सकते हो, जैसे हमने इसको डिस्कस किया था कुछ इस तरीके से। हाँ PRT, हाँ मैंने PRT लिखा था, मैंने गलत लिख दिया PRT। पी का जो अल्फाबेटिक नंबर क्या है, 16 है, देन उसके बाद 18 है, देन उसके बाद 20 है, 2 पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है। इससे आप ट्रिक्स के साथ याद कर सकते हैं, इसमें काफी सारे पॉइंट मैंने डिस्कस कर दिए। तो चलो ट्रांसफरेबिलिटी की समझ में आया, जिसको शेयर स्टॉक मार्केट में क्या कर सकते हैं, फ्रीली बॉट कर सकते हैं, इसकी बाय कर सकते हैं, सोल्ड कर सकते हैं। ये राइट किसके पास होता है, पब्लिक कंपनी के। ये मैं आपको ये एज इट इज डिफरेंस है, आप सबसे पहले डिफरेंस करते हैं। ऑनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने क्या बताया, एक स्मॉल ग्रुप होता है, फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, फाउंडर्स भी होते हैं, प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं, बट यहाँ पर जनरली क्या होती है, पब्लिक होती है। गवर्नमेंट का इसके ऊपर मोस्ट ऑफ कंट्रोल रहता है। अब यहाँ पे देखो सेबी का मैंने रोल बताया, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बताया, ये स्पेशली केवल इसलिए काम करती है कि ये देखने के लिए कि क्या कंपनी जो पैसा उन्होंने पब्लिक से रेज किया, क्या उसका सही ढंग से यूज हो रहा है, नहीं हो रहा, क्या उनको इंटरेस्ट और रिटर्न जो भी दिया जा रहा है वो सही प्रॉपर अमाउंट में है या नहीं है। यहाँ पे गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है। जनरल पब्लिक यहाँ पे क्या होती है, एज अ ओनर यहाँ पे ट्रीट की जाती है, ठीक है, और उनके शेयर्स को लिस्ट किया जाता है स्टॉक मार्केट के अंदर। अब आपको समझ में जल्दी आएगा। मिनिमम मेंबर्स कितने होते हैं, यहाँ पे 2 होते हैं और मैक्सिमम 200 होते हैं, बट यहाँ पे 7 और कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। अच्छा, क्या शेयर यहाँ पे ट्रांसफर हो सकते हैं प्राइवेट कंपनी में, बिल्कुल भी नहीं हो सकते, क्योंकि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड ही नहीं होते। अच्छा मैम ये फिर पैसा कहाँ से लेके आते, क्वेश्चन ये बच्चे, पैसा अपने जितने भी ग्रुप के मेंबर्स हैं ना वो वही कंट्रीब्यूट करते हैं, ये बाहर से पैसा नहीं लाने वाले, ग्रुप के अंदर के जितने भी मेंबर हैं वो खुद कंट्रीब्यूट करेंगे। बट यहाँ पे फ्रीली इसको ट्रांसफर किया जा सकता है, क्योंकि पब्लिकली हमने प्रोस्पेक्टस इशू किया है, थोड़ा सा काम बर्डन किया है, एडवर्टाइजमेंट की है, लोगों को इंटरेस्टेड किया है, देन उसके बाद हमारे पास पैसे आ गए, तो फ्रीली ट्रांसफर तो होगा ही है, एक कॉन्फिडेंशियल कंपनी बन रही है। अच्छा, जो प्राइवेट कंपनी होती है ना उनको अपने नाम के पीछे ना हमेशा प्राइवेट लिमिटेड लगाते हो, आपने देखा होगा। प्राइवेट लिमिटेड का मतलब क्या है कि जब भी वो कंपनी अपने आप को एक्सप्लेन करेगी ना, उन्हें अपना नाम के पीछे लिमिटेड लगाना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर इन्फोसिस बीओपी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, पतंजलि आयुर्वेदिक प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। अच्छा यहाँ पे लिमिटेड क्यों लिखा हुआ भाई, आयुर्वेदिक लिमिटेड, जस्ट अ सेकंड, अब इसको मैं चेक करके बताऊंगी कि ये प्राइवेट है या पब्लिक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, और बट पब्लिक कंपनी कैसी होती है, पब्लिक कंपनी के अंदर क्या होती है, हम यहाँ पर केवल आप ओनली लिमिटेड वर्ड लिखे होते हैं, जैसे टाटा स्टील लिमिटेड है, HDFC बैंक लिमिटेड है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है, समझ में आ रहा है, गवर्नमेंट इंडस्ट्री, गवर्नमेंट कंपनी से, ठीक है।
अच्छा, स्टॉक मार्केटिंग में लिस्टिंग किसकी होती है? वहीं से पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे कोई लिस्टिंग नहीं होती, यहाँ पे तो भाई लिस्टिंग होती है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है जी। डिस्क्लोजर इन्फॉर्मेशन मींस की कंपनी की इन्फॉर्मेशन किसको बतानी पड़ेगी? जो पब्लिक से पैसा रेज कर रहे हैं। भाई यहाँ तो जो क्या किया जाता है, आपको रिक्वायरमेंट होती है, बहुत मैंडेटरी है कि आपको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि तभी पब्लिक क्या करने वाली है, आपके पास पैसा इन्वेस्ट करने वाली है आपकी कंपनी में। फाइनेंशियल जो भी रिकॉर्ड है मस्ट बी डिस्क्लोज टू द कंपनी, कंपनी के सामने, सॉरी पब्लिक के सामने आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। बट यहाँ पे कोई लेस लीगल रिक्वायरमेंट है, जिसकी इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, आप अपनी जो कॉन्फिडेंशियल जो रिपोर्ट है तो उसको सीक्रेट रख सकते हैं। अच्छा, कैपिटल रेज, क्या आप इसे लिंक कर सकते हैं? यहाँ पर क्या होते हैं, प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं, यहाँ पर क्या होते हैं, पैसा आता कहाँ से, पब्लिक से तो आता है। अच्छा जी, डिसीजन मेकिंग कहाँ से होती है? डिसीजन यहाँ पर क्या होती है, फास्टर होती है डिसीजन। क्यों? क्योंकि देखो पब्लिक कंपनी के अंदर, प्राइवेट कंपनी के अंदर 200 की मैंने लिमिट बताई। देखो यहाँ पर थोड़ा लिमिटेड मेंबर है, हमें पता है किन किन से हमें पूछना होगा, बट यहाँ पर क्या होगा, अनलिमिटेड मेंबर है, साथ और कोई लिमिट ही नहीं है भाई, नो लिमिट। तो इस सिनारियो में क्या रहने वाला है कि जो डिसीजन मेकर होने वाले हैं वो प्रोसेस से होंगे ना, होने वाले हैं ना, तो यहाँ पे जो डिसीजन क्या रहने वाला है, स्लोअर होने वाला है, क्योंकि मेंबर्स की जो क्वांटिटी है, मैं कहूँ मेंबर्स की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण, क्योंकि जो शेयर होल्डर्स होते हैं वही एज अ ओनर माने जाते हैं, इक्विटी इज अ शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, एंड उन्हें इक्विटी वालों को क्या माना जाता है, ओनर माना जाता है। तो जिन जिन लोगों ने इक्विटी में अपना पैसा इन्वेस्ट किया होगा तो उनको सब तो ओनर माना जाएगा। रेगुलेशंस एंड द कंप्लायंसेस के बारे में बात की जाए तो कंप्लायंसेस का मतलब होता है कि जो रूल रेगुलेशंस फॉलो किए जाने चाहिए वो कौन करेगा, ज्यादा स्ट्रिक्टली रूल फॉलो कौन करेगा? भाई पब्लिक कंपनी को जरूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट का मेन मोटिव क्या होता है कि किसी भी तरीके से जो भी इन्वेस्टर्स है ना, उनके इंटरेस्ट का हार्म ना पहुंचे। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फीवर गवर्नमेंट, देखो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता तो है बट यहाँ पर कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है आपके पास क्या है, सुटेबल किसके लिए? देखो प्राइवेट कंपनी किसके लिए सुटेबल है, जिसके पास पैसा थोड़ा सा क्या होता है, लिमिटेड होता है, इवन मेंबर की जो संख्या होती है वो भी क्या होती है, लिमिटेड होती है। बट यहाँ पर क्या है, जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए होती है। जस्ट अ सेकेंड, समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है मेरे पास, जो रिस्क का फैक्टर है। रिस्क का फैक्टर क्या है? रिस्क का फैक्टर यहाँ पे कम होता है और यहाँ पे रिस्क का फैक्टर ज्यादा होता है। प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट होता है यहाँ पे सिलेक्टेड मेंबर है ना, लिमिटेड ऑनर्स है, बट यहाँ पर क्या है भाई, जितने भी लोग उसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे सबको देना पड़ेगा। इसका 15 जो आप इसका डिफरेंस कर सकते हैं, ये जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 में डिफाइन किया गया है कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, और ये सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 के अंदर डिफाइन किया पब्लिक कंपनी को। क्लियर है? चलो जी, होगी खत्म। ये डिफरेंस है ना, बहुत अच्छे से करके जाना। इवन आपका जो नेक्स्ट चैप्टर का भी बेस रहने वाला है, क्योंकि जो नेक्स्ट चैप्टर है ना वो प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी के ऊपर ही है। पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, किसी की बुक में मैंने बोला है, सबके अंदर अलग अलग है। उम्मीद करेंगे समझ में आ गया होगा कि बेस्ड ऑन द ट्रांसफरेबिलिटी प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी के बीच में डिफरेंस क्या है। क्लियर है? ओके जी, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन द ओनरशिप। ओनरशिप के बेस पे ये 4 कंपनी है, देन उसके बाद नेशनलिटी एंड अदर कंपनीज को डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। एंड अगर सेशन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज सेशन को लाइक करना, बच्चों के पास शेयर करना। अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ भी ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में टीम का नंबर दिया गया है, आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके।